हाउ टू बी प्रोडक्टिव। आज जिस लेवल पे हो उस लेवल से 10 लेवल ऊपर कैसे जाना है। कोई गूगल की बातें नहीं बताऊंगी, बीच बीच में काम के बीच बीच में ब्रेक लो या जो भी लाइक आपको आप गूगल पे जैसे ही डालोगे कि हाउ टू बी प्रोडक्टिव तो जो दिमाग में आएगा या जो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। एक्चुअली वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में या कॉमन है किसी भी इंडियन के लाइफ में यूज़फुल होंगी, जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। लाइक आज जिस लेवल पे हो उस लेवल से एक लेवल ऊपर जाया जा सकता है, सिर्फ वो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सुबह जब भी उठते हो लाइक आप हो सकता है कोई 5 बजे उठता हो सकता है कोई 2 बजे उठता हो। उठने के बाद 5 मिनट एटलीस्ट खुद को दो, खुद से बात करो लाइफ कैसे चल रही है। लाइक एक साइकिल में चल रही है, वही सारी चीज़ें रोज़ रोज़ रिपीट हो रही हैं। कुछ चाहते हो जो अचीव नहीं हो पा रहा है। लाइक एक साइकिल में तो नहीं हो कि रोज़ उठता हूँ, काम पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, खाता हूँ, फ़ोन देखता हूँ, सो जाता हूँ, फिर अगले दिन फिर सेम। लाइक वही साइकिल रिपीट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ये मतलब नहीं कि लाइक गूगल से 10 चीज़ें निकाली और बस हो गई शुरू, लाइक उस पर लेके, ऐसा नहीं है। 5 मिनट खुद को दो एवरी डे। जब भी उठते हो देखो अपनी वैल्यू कि आज कहाँ पे हो और कहाँ पे होना चाहते हो। कुछ चीज़ें हैं जो अचीव नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, सिर्फ 5 मिनट। इवन उसके लिए स्पेशल निकालने की भी जरूरत नहीं है। 5 मिनट ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते हुए वॉशरूम में हो, जो भी जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप 5 मिनट अपने आप से बात करो, खुद से बात करो। उस टाइम पे किसी से भी बात मत करो, खुद से बात करो 5 मिनट कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, जिस लेवल पे भी हो आप। अगर एक लेवल पे हो तो 2 पे कैसे जा सकते हो। इसके लिए 5 मिनट खुद से बात करना हर सुबह इंपॉर्टेंट है। और ना यार, पेट बाहर मत आने दो। पेट बाहर आना ये नहीं कि लाइक एक्सरसाइज सुबह उठ के अगर हो सकता है तो एटलीस्ट पेट का एक्सरसाइज ज़रूर कर लो। बिकॉज एक्सरसाइज ना करने से ना लाइक आपको लगता है कि नॉर्मल चलो पेट ही तो बाहर आया है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा। बट चीज़ें ना लाइक जिस लेवल से आप सोच सकते हो, ये बहुत लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि पेट बाहर आने से ना एक कॉन्फिडेंस लो, और आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है। एक जो 2-4 लोगों के बीच में खड़े हो गए ना, उसमें लाइक पेट आपको इवन रियलाइज हो जाए बंदे को कि ये प्रॉब्लम है, तो बंदा उस पर काम करता है। अगर आपका एक बार पेट बाहर आ जाता है ना तो आप उस लेवल से नहीं सोच पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। दूसरों को तो छोड़ो, खुद से वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे जितनी पोटेंशियल आपके अंदर है, जो आप कर सकते हो। एक बार पेट आने के बाद ना बंदा लाइक लेजीनेस आसपास घेर के रख लेगी आपको, एक कंफर्ट जोन में फंस के रह जाओ। वैसे आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, बट पेट एटलीस्ट लाइक या तो अपना डाइट कम करो, जो भी खाते हो लाइक पेट नहीं आना चाहिए। पेट पे जरूर काम करो। जो आपकी पोटेंशियल होगी, कभी भी अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाओगे। जिस लेवल पे कर सकते हो चीजें उस लेवल पे नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पता है, एक्सरसाइज का लोगों को आप सब वही बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। पता है सिर्फ फिजिकली फिटनेस के लिए नहीं, एक्सरसाइज अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो, ऐसा नहीं कि लाइक आप एक दिन करा 2 दिन छूट गया तो फिर अब कैसे, लाइक जब अभी अभी मैंने याद दिलवाया ना, अभी 10 पुशअप्स मार दो। जब भी दिमाग में आए, जब भी याद आए, उसी टाइम पे 10 पुशअप्स कर लो। उसी टाइम पे लाइक थोड़ा सा 5 मिनट लाइक अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा एक्टिव कर लो। जो थोड़ी सी लाइक फिजिकल एक्टिविटी करोगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी। तीसरी बात, बेवकूफ़ों से दूर रहो। इन जनरल आपको रियल लाइफ में अगर लगता है कि ये बंदा थोड़ा बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ इन द सेंस लाइक पापा चाचा की तरह बातें करता है, लाइक पापा चाचा इन द सेंस लाइक पुराने ज़माने की बातें करता है, जैसे वो लोग बोलते हैं उस तरीके से बोलता है, उस लेवल पे बोलता है। आपका लेवल उसके लेवल से मैच नहीं हो रहा है, तो लाइक ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहो प्लीज़। पता है क्या होता है इसमें, आप किसी से भी नहीं मिल रहे हो, अगर आपका लेवल, आप यहाँ पे हो, किसी से भी नहीं मिल रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट आप यहाँ पे रहोगे। बेवकूफ़ों के साथ में रहोगे ना, वो आपको अपने लेवल पे लेके आ जाएगा। जो आपका ये लेवल है वो यहाँ पे आके रह जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना दूर रहो बेवकूफ़ों के, उनके सर्कल से दूर रहो। एटलीस्ट अकेले रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे, जो हो एटलीस्ट वो रहोगे, रियल रहोगे। ट्राई करो उन लोगों के साथ रहने का जिनका लेवल आपके लेवल से मैच करता हो, जो आपके स्टैंडर्ड पे सोचते हो, जैसी बातें आप करते हो वैसी बातें वो करते हो। लाइक ये नहीं आप तो एकदम बढ़िया लाइक ये लेवल की बातें, लाइक यार पता है बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। आपका सर्कल लाइक आपने कुछ प्लान किया, आपने कुछ सोचा, दोस्त आके बोल रहा है कि नहीं, और इनिशियल टाइम पे, शुरुआती टाइम पे चीज़ें इतनी ज़्यादा लाइक नाजुक होती है, उसको इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना नाजुक होता है। सपोज लाइक आपके दिमाग में कुछ प्लान आया, अभी वो प्लान नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं है उसमें ही, अगर 1% अगर आपको किसी ने सपोर्ट कर दिया तो मे भी हो सकता है उस प्लान पे, उस चीज़ पे जो आपके दिमाग में आया उस पर आप कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो। और स्टार्टिंग में ही अगर उस पर किसी ने बोल दिया कि अरे ब्रो क्या ही, तो लाइक वो इतना बिकॉज आपको खुद भी डाउट है उस पर कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं हो उस चीज़ को लेके। ऑफकोर्स लाइक अभी आपके दिमाग में आया ही है, लाइक एक छोटा पौधा, अगर आपने पौधा लगाया, उस पौधे को पानी दिया, टाइम दिया, तब जाके वो बड़ा होता है। छोटा पौधा उसको एक बच्चा भी निकाल के फेंक देगा। तो एक जो आइडिया है वो छोटे पौधे की तरह होता है। अगर आपके पास कुछ आया है और आप बेवकूफ़ों के उसमें हो, वो
यार जैसे आप सोच सकते हो वैसे वो नहीं सोच सकता, तो छोड़ दो ऐसे लोगों के साथ रहना। एटलीस्ट ट्राई करो कि जो आपका लेवल है आप उन लोगों के साथ रहो। इफ़ इन केस अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो अकेले हो, जिस लेवल पे हो उस लेवल पे रहो, नीचे मत जाओ। अगला पॉइंट, कुछ भी दिमाग में आया है उसको एटलीस्ट स्टार्ट जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कर दो। किसी चीज़ को इस वजह से नहीं रोको कि अभी तो दिमाग में आइडिया आया ही है, अभी मैं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, इसके बाद हो जाएगा। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, कभी भी लाइफ में परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। अगर कोई आइडिया आया, तुरंत उस पर काम किया, छोटे स्टेप्स लिए, चीज़ें धीरे 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 करके बड़ी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। डिसीजन ले लेना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। जब भी आपके दिमाग में कोई भी चीज़ है तुरंत डिसीजन ले लो। फेल होगे, पास होगे, चीज़ें चलेंगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी, वो सब बात का मैटर है। 10 बातें होंगी, 10 पे काम करो। 2-4 चलेंगी, 2-4 नहीं चलेंगी, हो सकता है 10 के 10 ना चले, बट एटलीस्ट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिसीजन फास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ दिमाग में चल रही है, डिसीजन लेके उसको खत्म कर दो। होता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होता है इट्स ओके, आगे बढ़ जाओ। कुछ और है उसके ऊपर काम करो। कभी भी रुके मत रह जाओ, किसी भी चीज़ की वजह से रुके मत रह जाओ। जितनी जल्दी हो सकता है चीज़ों को प्रोसेस करो, जितनी जल्दी हो सकता है चीज़ों को स्टार्ट करो। पार्टिसिपेट किया करो। अगर जॉब करते हो तो ऑफिस में कुछ फंक्शंस हो या कुछ भी ऐसी सोसाइटी में कुछ हो रहा हो, स्टेज पे जाने का कभी मौका मिले, अगर चांस मिलता है तो पार्टिसिपेट जरूर करो। जो आता है आपका, यार अवार्ड लेने के लिए नहीं, एक लाइक एक एक्सपीरियंस के लिए, लाइफ में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उसके लिए, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक जो हेजिटेशन होती है अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो पार्टिसिपेट करने का, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का अगर चांस कभी मिलता है तो उसको मिस मत करो। पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। लाइक 10 बंदे बात कर रहे हैं तो उनके बीच में जाके बात करने का ट्राई करो। ये नहीं 10 बंदे बात कर रहे हैं, मैं अकेला अपना अकेले में फ़ोन देख रहा हूँ, वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं फ़ोन में लगा हुआ हूँ। और ना हेजिटेट मत हो किसी भी चीज़ में। अगर 2 बंदे 3 बंदे लाइक खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो अगर आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपसे लाइक हंसने के लिए बोला है, आप वो कोई जोक, किसी ने जोक मारा, सारे बंदे हंस रहे हैं, आप चुपचाप खड़े हो, हेजिटेट नहीं कि लाइक अगर कोई पार्टिसिपेट करना सीखो। अगर कोई 2-4 लोग आपके कलीग, आपके स्कूल में आपके दोस्त हैं, आपके घर में अगर बात कर रहे हैं तो पार्टिसिपेट करो, उसमें रिस्पॉन्स करो चीज़ों को। लाइक कुछ यार आपने 18 साल, जितने साल के भी हो आप, उतने साल आपने जिया, उन सालों में कुछ तो ऐसा होगा जो कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे यूज़ कर सकते हो, देन यूज़ करो उसको। शर्माओ मत, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, रियल लाइफ में कोई आपको जज नहीं कर रहा है आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट चुप हो, अपनी इज्जत बच जाए कि यार कि मैं क्या बेवकूफ़ लगूंगा, ये बोल दूंगा। एटलीस्ट हर जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ चलेगा, बट हर जगह ना चुप रहना नहीं कि लाइक चुप ही चुप 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 चुप। किसी ने जोक मारा, सब हंस रहे हैं, आप चुपचाप खड़े हुए हो। पार्टिसिपेट करो, हेजिटेट मत हो। अच्छा होगा बुरा होगा, प्रोफेशनल फील्ड में नहीं हो आप, रियल लाइफ में ट्राई टू बी नॉट हेजिटेट। कोई एक एम होना चाहिए कि मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को इस लेवल पे आना है। कुछ अचीव करने के लिए नहीं होगा तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, किसके लिए बढ़ाओगे? आपके साथ में जॉब करने वाला अगर 10 टारगेट अचीव करता है तो ट्राई करो कि आप एटलीस्ट ये एम रखो, एम अपना ये रख लो कि मैं 12 टारगेट अचीव करूंगा, या मैं 12, अगर वो 10 करता है तो मैं 12 करूँ। तो एम बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एम होना चाहिए, तभी उसके ऊपर काम करोगे। अदरवाइज लाइक एम ही नहीं है, चीज़ें रेगुलर चल रही हैं, तो क्या फिर उसमें क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? और ना कॉम्पिटिटर हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप इस लेवल पे हो और कॉम्पिटिटर आपने उस लेवल का रखा हुआ है। आप कंपेयर कर सकते हो अपने काम को, लाइक ना अपने काम को उसके लेवल का जो आपसे लाइक 100 टाइम्स बेटर है, उससे आप कंपेयर कर सकते हो, compete नहीं कर सकते। इनिशियल स्टार्टिंग टाइम पे आप ये मत सोचो कि जैसा वो बंदा कर रहा है जो मेरे से 100 टाइम्स बेटर है, मैं उसके जैसा करूँगा। उसके जैसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो 100 टाइम्स बेटर है आपसे, तो उसके जैसा नहीं हो पाएगा। उससे कंपेयर करो अपने आप को, कंपेयर इन द सेंस, इन द पॉजिटिव सेंस में कंपेयर कर सकते हो कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करने का ट्राई करता हूँ, बट compete उससे करो जो आपके लेवल पे है। अगर आप 5 लेवल पे हो तो जो 6 लेवल पे है, जो 7 लेवल पे है, उसको आप अपना कंपिटिटर मानो। तो कंपिटिटर जो है वो रियलिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, लर्निंग। जिस भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, जिस लेवल पे हो, अगले लेवल का सीखते रहो। कभी भी ना ये नहीं कि अब तो मैं असिस्टेंट बारटेंडर हूँ, मैं बारटेंडर बन गया बस खत्म, नहीं। अब उसके आगे लाइक बारटेंडर के आगे लाइक मिक्सोलॉजिस्ट, उसके ऊपर का लेवल का हमेशा सीखते रहो। सीखना कभी भी ये नहीं कि एक अचीव ये लेवल मेरे को अचीव करना है, ये लेवल अचीव कर लिया बस अब तो ज़िंदगी सेट है, नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा एक लेवल अप का सीखते रहो, सीखते रहो। सीखना कभी भी, जब तक जिंदा हो सीखते रहो, सीखना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू सीखते रहो, हर बार सीखते रहो, हर लेवल पे सीखते रहो। और सबसे लास्ट में, अगर सब कुछ आता है, अगर कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ आपसे बेटर कोई और नहीं है, आप लाइक मेन हो, आप सुपीरियर हो, आपसे ऊपर लेवल किसी भी चीज़ में आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, तो उस जगह से प्लीज़ निकल लो जितना जल्दी हो जाए।
चाहे कहीं कहीं पे भी हो, अगर आप सबसे ऊपर हो तो वो जगह फिर आपका ख़त्म, बस वहाँ पे आपके लिए जितनी अपॉर्चुनिटी थी ख़त्म हो गई। अगर वहाँ पे आपके लिए सीखने के लिए कुछ नहीं है तो वहाँ से निकल जाओ, कितना भी अच्छा, कितना भी सिक्योर, कितना भी बढ़िया कुछ भी क्यों ना हो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।